कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि सक्सेसफुल दिखने का प्रेशर एक ऐसे जाल में फंसा रहा है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सोशल मीडिया के इस जमाने में तो ये प्रेशर एक खतरनाक फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है। मतलब अमीर बनने के बजाय लोग और गरीब हो रहे हैं। तो आज इसी दिखावे के जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सीधा सवाल यही है, जो ऑनलाइन इतनी चमक दमक वाली लाइफस्टाइल दिखती है, महंगी गाड़ियां, फॉरेन वेकेशंस, क्या वो सच में सक्सेस है या फिर ये बस एक बहुत ही क्लेवरली बनाया हुआ जाल है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आजकल की दुनिया में सक्सेस का मतलब क्या रह गया है? ऐसा लगता है मानो एक अनरिटन चेकलिस्ट सी बन गई है। कुछ ऐसी चीजें जो होनी ही चाहिए बस ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम सक्सेसफुल हैं। देखिए, ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स के बीच लुई विटॉन की बेल्ट, हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन और फोन तो आईफोन ही होना चाहिए, एंड्रॉयड नहीं। घर में इटालियन मार्बल और हनीमून के लिए यूरोप, ये तो जैसे जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया ने ना सक्सेस की हमारी पूरी डेफिनेशन ही बदल दी है, एकदम वेस्टर्नाइज्ड कर दिया है। और मजे की बात यह है कि हमारा बजट चाहे जो भी हो, दिखना तो ऐसा ही है। तो सवाल ये उठता है कि लोग आखिर इन महंगी चीजों के पीछे भागते ही क्यों हैं? इसके पीछे ना एक बहुत पुरानी और बहुत पावरफुल कहावत काम करती है। एक ऐसी बात जो हम सबने सुनी है और शायद कहीं ना कहीं मानी भी है। हाँ, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब यही वो सोच है जो लोगों को ड्राइव करती है। ये आइडिया कि सक्सेसफुल बनने के लिए पहले सक्सेसफुल दिखना पड़ेगा, एक इमेज बनानी पड़ेगी, ऐसा दिखाना होगा कि आप पहले से ही सक्सेसफुल हैं, भले इसके लिए अपनी जेब से ज्यादा खर्च क्यों ना करना पड़े। लेकिन इस केयरफुली बनाई गई इमेज को मेंटेन करने की असली कीमत क्या है? और यकीन मानिए, ये कीमत सिर्फ बैंक बैलेंस तक नहीं रुकती। इस ट्रेंड के पागलपन को समझने के लिए ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। स्टैनली कप, अमेरिका में इसकी कीमत है करीब $35, लेकिन भारत में ये 15,000 से 25,000 रुपए तक में बिक रही है। और वहीं एक नॉर्मल स्टील की बोतल जो काम बिल्कुल वही करती है, वो 500 रुपए में आ जाती है। मतलब 20 गुना ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। लोग सिर्फ एक ब्रांड नेम और ट्रेंड का हिस्सा बनने के लिए सेम फंक्शन वाली चीज के लिए 10 से 20 गुना ज्यादा पैसे दे रहे हैं। और ये सिर्फ पानी की बोतल की कहानी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, यहाँ हिडन कॉस्ट्स भी हैं। क्या आपको पता है कि इन्हीं स्टैनली कप्स पर अमेरिका में केस चल रहा है? क्योंकि उनके वैक्यूम इंसुलेशन में लेड होने का खतरा है। और तो और दिसंबर 2023 में कंपनी ने बर्न रिस्क की वजह से 26 लाख कप वापस भी मंगवाए थे। तो मतलब लोग सिर्फ ज्यादा पैसे नहीं दे रहे हैं, अपनी सेहत को भी दांव पर लगा रहे हैं। और ये जो दिखावे का माइंडसेट है ना, ये सिर्फ छोटी छोटी चीजों तक नहीं है, ये जिंदगी के सबसे बड़े इवेंट्स तक पहुंच गया है। लोग एक ग्रैंड वेडिंग के लिए लोन ले लेते हैं और फिर अगले 10 साल तक उसे चुकाने के लिए ओवरटाइम करते रहते हैं। सोचिए, सिर्फ एक दिन के दिखावे के लिए सालों का फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हर 2 महीने में ट्रेंड बदल जाता है तो फायदा किसको होता है? कंज्यूमर को तो नहीं हो रहा। तो फिर ये पूरा सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है? इसका सीधा सा जवाब है बड़ी बड़ी कंपनियां। देखिए, हमारे लिए लाइफस्टाइल एक एक्सपेंस है, एक खर्चा। लेकिन उन कंपनियों के लिए हमारी लाइफस्टाइल उनका बिजनेस मॉडल है। वो नए नए ट्रेंड्स बनाते रहते हैं और लोग उन्हें फॉलो करने के लिए खर्च करते रहते हैं। नतीजा, वो और अमीर होते जाते हैं और कंज्यूमर वही मिडिल क्लास में फंसा रह जाता है। तो क्या इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। और इसकी शुरुआत होती है वेल्थ यानी दौलत की डेफिनेशन को रीडिफाइन करने से। चलिए समझते हैं। असली दौलत वो नहीं है जिसे इंस्टाग्राम पर दिखाया जा सके। ये वो दौलत है जिसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, उसे कमाना पड़ता है, समय और मेहनत से। और सबसे बड़ी बात, ये कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होती। तो क्या है ये असली दौलत? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक प्यार भरा घर। दूसरा, एक हेल्दी बॉडी। और तीसरा, एक सुकून भरी नींद। ये वो चीजें हैं जो एक रिच लाइफ की फाउंडेशन बनती हैं। इन्हें इम्पल्स पर खरीदा नहीं जाता, इन्हें वक्त के साथ बनाया जाता है। आखिर में सारी बात बस एक सवाल पर आके रुक जाती है। कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से ये पूछना जरूरी है कि ये पैसा किसके लिए खर्च हो रहा है? अपनी जरूरत के लिए या फिर बस इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए? शायद इसी सवाल के जवाब में फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी छिपी है। इस पर जरूर सोचिएगा।